कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है, सफ़र जारी रखो, वक्त बदलने वाला है। आइए आज हम बात करते हैं इतिहास में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ हमें अधिक पढ़ना है, कहाँ साधारण तरीके से पढ़ना है, किन बातों को तवज्जो देना है, किसको साधारण तरीके से लाइटली लेना है। इस बात को आज हम बारीकी से समझने वाले हैं। आइए तो शुरू करते हैं। क्या पढ़ना चाहिए हमें? आधुनिक भारत के इतिहास को विशेष रूप से ध्यान देकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास से मैक्सिमम प्रश्न, अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत में भी जैसे अंग्रेज भारत प्रवेश करता है, यानी मुग़लों के पतन जहाँ से शुरू हो जाता है और अंग्रेज़ों का आधिपत्य प्रारंभ हो जाता है, यहाँ से आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। यहाँ से इस मोड़ पर बीपीएससी अधिक से अधिक प्रश्न पूछते हैं। दूसरा दौर है जब छोटे छोटे विद्रोह होने शुरुआत हुए, भारत में अंग्रेज़ों का खिलाफ होना शुरू हुआ, जब भारत में अंग्रेज़ों का आधिपत्य बढ़ने लगा, जुर्म बढ़ने लगा, लोग अंग्रेज से त्रस्त होकर अंग्रेज के विरुद्ध छोटे छोटे स्तर पर विद्रोह करना शुरू किए। उस विद्रोह को आपको ठीक से पढ़ने हैं। उस विद्रोह से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जब विद्रोह के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्येक वर्ष अधिवेशन कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, तो इस सभा में क्या क्या होता है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या क्या षड्यंत्र रचे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी अधिवेशन को ठीक से देखेंगे। जब गांधी युग का प्रारंभ होता है आधुनिक भारत के इतिहास में, तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन बातों को आप विशेष तवज्जो देके पढ़ेंगे। कहाँ से? मैंने कहा मुग़लों के पतन से। जब अंग्रेज भारत आता है, शुरुआत से लेकर के 1947 ईस्वी तक, जब तक उन्हें हम लोग खदेड़ कर भगा नहीं देते, तब तक हम पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इसको बीपीएससी अधिक तवज्जो देता है। यहाँ से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्यकालीन भारत में 2-3 आप पढ़ेंगे। कहाँ से? तो सिर्फ गुलाम वंश को पढ़ेंगे आप। गुलाम वंश में इल्तुतमिश पढ़ेंगे और बलबन तक को पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। प्रश्न तो कहीं से भी पूछे जाते हैं, लेकिन जहाँ से अधिकांश पूछे जाते हैं उस जगह को मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। यदि प्राचीन भारत की बात करें कि प्राचीन भारत में क्या पूछा जाता है, तो प्राचीन भारत का संबंध बिहार की भूमि से अधिकांश रहा है। तो प्राचीन भारत को आप बिहार से जोड़ के पढ़ लेंगे या बिहार समग्र पढ़ लेंगे, तो उसमें प्राचीन भारत के इतिहास को बताया हुआ है, वो आप पढ़ लेंगे। बौद्ध जैन तो आएगा ही आएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत अशोक को पढ़ लेंगे आप। बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ नहीं करेंगे। घणानंद को पढ़ेंगे जब सिकंदर भारत आता है। आप मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की नीति को आप पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। अशोक से रिलेटेड उनके अभिलेख को पढ़ लेंगे। अभिलेख आपको एकदम निश्चित तौर पर पढ़ना है। अभिलेख तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि उसको नहीं छोड़िएगा। कहाँ कहाँ से कौन कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं और किस किस अभिलेख में किन किन बातों की चर्चा है, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है हमारा इतिहास कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आगे भी इसी प्रकार आपके बीच आता रहूँगा। और मैं अंत में एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि किस्मत से हार कर कभी झुकना नहीं, मंजिल से पहले कभी रुकना नहीं। मुस्कुराते रहोगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी, वरना आंसुओं को तो आंखें भी पनाह नहीं देती। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।